आओ आज हम लोग सनातन को विज्ञान के दृष्टि से देखते हैं कि हमारा सनातन क्या है और विज्ञान क्या है। हमें दृष्टि बनानी होगी, दो भागों में हमें समझना होगा। पहले दुनिया के हिसाब से, तो दुनिया किसे कहते हैं? जो दो चीजों के मेल से बना हो उसे दुनिया कहते हैं। ये हमारी योग ऋषि ने जोड़ के गए। जैसे नाम ही रखिए दुनिया, संसार, संशय भी हो और सार भी हो। संशय माया समझ लीजिए और सार ईश्वर समझ लीजिए। तो ये दोनों के मेल से ये संसार बना। अब इस संसार पे भी देखा जाए तो दो चीज है। दिन बनाया गया एक पक्ष, दूसरा पक्ष उसका हो गया रात। अब देखिए दिन रात, ऐसे ही आकाश पाताल दो ही हुआ। जितना भी चाहोगे सत्य असत्य, जितना भी हम सोचते हैं हर एक चीजें दो ही में है। अब इसका नाम लेते जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग सोचिए। तो ये दोनों मेल से जब दुनिया बना होगा, सनातनी ने हमें नाम रखा होगा इस दुनिया के बारे में। उस समय जब सनातन का शुरुआत होगा उस टाइम तो कुछ नहीं होगा, ये धरती भी नहीं हो सकता है। और कहते हैं सिर्फ एक होगा। एक होगा तो क्या होगा? अगर इस आंखों से देखें, अभी सारा धरती को हटा दिया जाए, पानी को हटा दिया जाए, कुछ भी आंखों के सामने ना आए, ना ऊपर आए ना नीचे आए ना कुछ। जब दूर तक हम देखेंगे सूर्य चांद तो कुछ भी नहीं है, इसमें अंधेरा ही तो होगा। यहाँ या प्रकाश होगा, दो में से कुछ ना कुछ एक हो सकता है। अगर देखा जाए तो प्रकाश सूर्य से है और सूर्य से भी बड़े बड़े प्रकाशमान तारे सितारे हैं, जो जाएंगे तो उससे भी बड़े हैं। तो कुछ ना कुछ तो एक ही होगा। इसका मतलब डार्कनेस, रात। और रात का मतलब होता है संबोधन लेता मां से, क्योंकि रात में चंद्रमा और दिन में सूर्य का निर्माण हुआ है। रात होता है शीतलता, अंधेरा और हर एक चीज लिए इसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, एक ही होता है। लेकिन इसमें अनेक रूप बनाएंगे तो पहले इसमें प्रकाश डालना पड़ेगा। और प्रकाश के लिए इन्होंने सनातन सत्य, यानी उसको समझिए सब कुछ इसी में सना हुआ है। जब कुछ नहीं होगा तो शून्य होगा। नाम उसका दिया नहीं गया था लेकिन अब दिया जा रहा है, मान लो देखें तो शून्य होगा। तो सब कुछ उसी में सना हुआ है ना। पेड़ पौधे जो कुछ दिखाई दे रहा है, अगर उससे ही निकला हुआ है उसके अंदर से, तो सब उसके अंदर ही तो है ना। तो उसी से तो सना हुआ। आटा में गूंदते हैं अगर कोई चीज, या एक ही में सान होते, भोजपुरी का तो सना हुआ। तो सनातन, ये सना हुआ है तन में ही सनातन। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, पहले निर्माण हो गया होगा ईश्वर रूप का, और पूरे शरीर का तो एक ही हुआ होगा।
अब एक के अंदर रात से बना तो दिन प्रकाश। अब देखिए कितना अच्छा शुरुआत हुआ है। शरीर पढ़ेंगे तो बाद में बताएंगे। तो इन चीजों से देखा जाए तो हमारे ऋषि मुनि जो शुरुआत किया वही तो ईश्वर कहलाएगा ना, नाम दे दिया गया कुछ में। तो शिव, उसका नाम रखा गया शिव। स से शिव, स से सनातन। देखिए नाम कितना अच्छा निकल रहा है। तो स से शुरुआत और स से सनातन, यानी शुरू हो रहा है कोई भी चीज अंदर से पहला प्रथम बार निर्माण होना शुरू, वो सनातन है। और मनुष्य का उत्पत्ति से अंत तक का, और इस सृष्टि पे जो रचा हुआ ईश्वर का बनाया हुआ जो चीज उन्होंने बनाया, उन्होंने पहचाना होगा। जब मनुष्य पैदा उसको पहचान दिया इस दिमाग से, तो ज्ञान, उसको ज्ञान पाते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान मेरे हिसाब से गणेश, शिव के बाद, शिव से जो शरीर बना, जो अक्षर और शब्द देने के लिए जो लिखा जाए किताबों में, तो गणेश उनको कहा जाता है। क्योंकि गणेश ने ही गणित का शुरुआत किया है, गणपति। तो वो ऋषि हमारे ईश्वर है, भगवान शंकर। स से शंकर, उसके पहले शंकर से शिव, और शिव से शक्ति। शिव और शक्ति दोनों के मेल से, अब दो के मेल से बना ये दुनिया। और दुनिया में दिन रात, रात का संबोधन इसीलिए मां से किया गया है, और दिन का संबोधन जो प्रकाश है पिता से किया हुआ है, शिव से। जब सनातन ने अपना रूप चेंज करना शुरू किया, उस समय विस्तार करना शुरू किया, तो गणेश को उत्पत्ति हुई शिव और शक्ति से। और गणेश का जब उत्पत्ति हुआ है, तो गणेश ने इस अंकों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, पेन और कलम, इन चीजों को पत्तों पे या पत्रों पे, ये है पत्र, उकेरना शुरू किया, बनाया है। तो उन्होंने क्या बनाया? शब्द, ताकि इससे हम जुड़े, योग हो अब सबका, तब इस संसार चलेगा। तब उन्होंने इन शब्दों का नाम रखा है। तो शब्दों में कुछ ना कुछ, तो उसके रूप, गुण और दोष के हिसाब से ही तो संस्कृत में नाम रखा होगा ना। इसीलिए तो उसको नामकरण कहते हैं। नामकरण भी आजकल तो हम लोग करने लगे हैं ऐसे, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से, और वो भी जो शास्त्र ग्रहण किया हुआ पंडित है, या फिर ज्ञानी, शास्त्रों का जो ज्ञाता, वो इंसान दृष्टि से, जिसके पास दिव्य दृष्टि हो, और दिव्य दृष्टि कोई चमत्कार नहीं होता है, दिव्य दृष्टि आज भी है विज्ञान के पास। इस दृष्टि से हम नहीं देख सकते हैं ना कोई चीज, तो ये चश्मा चढ़ा दिया गया ना, तो एक दिव्य चीज बना करके इस आंखों पे चढ़ा दिया गया ताकि इससे ज्यादा बढ़े। ऐसे इसकी शक्तियां बढ़ाते चले जाने के बाद में दूर का समय भी चीज हम नजदीक से देखें, इसकी वो बढ़ाते, और अंदर का चीज छोटा से छोटा कण भी पढ़ सकते हैं, इतनी। तो ज्ञान यहाँ होता है, ये तीसरा नेत्र है। ज्ञान के माध्यम से ये दृष्टि अंदर है,
जब सच्चा ज्ञान और शुद्ध होगा तो ईश्वर से जुड़ जाता है, उसको ज्ञान, उस ज्ञान की दृष्टि को दिव्य दृष्टि करता है। जिसके पास ज्ञान का दृष्टि हो वो ईश्वर भी देता है, पिछले कर्म से भी लोग लेकर आता है। और इस धरती पे जो भी व्यक्ति जहां भी रहता हो ना, अगर भारत देश में रहता है तो यहाँ के संविधान के हिसाब से ही, क्योंकि संविधानों ने भी एक हमारे ऋषि ही लिखे हैं, यहाँ राज्य के हिसाब से लागू होता है वो कानून को फॉलो करो। जो सही और सत्य है अपने संसदों ने पास किया है, तो संशोधन करना उनका काम है, तो उसको फॉलो करते हुए और उसी हिसाब से इस सनातन को, क्योंकि ये ईश्वर का है, इसमें उससे आगे है, इसका ब्रांच छोटा है, ये विज्ञान हो गया ये, तो हम लोग छोटे हैं, भगवान नहीं। क्योंकि वो लोग बनाकर कुछ गए हैं नियम कायदे, उस नियम कायदा से हमारे विद्वानों ने अभी तक जो निकाल के दिया है एक सामने, और उसमें कमी बेसिया कभी होगी तो संशोधन तो हमें लोग तोड़ के आगे पीछे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन सभी का विचार लेकर, राय लेकर। वो आगे का दर्पण हमारा संविधान और पीछे का दर्पण हमारा सनातन है। तो हमें इन सनातन का पढ़ाई स्कूलों में लागू करना तो बहुत जरूरी है।